को लेकर के जिस तरीके से विपक्ष ने हंगामा किया उसके बाद कहीं न कहीं बिल तो लागू है, लेकिन वो प्रावधान में कई सारे बदलाव की बातें होने की संभावनाएं जताई जा रही है। लेकिन मोदी जी कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी समेत तमाम जो विपक्षीय पार्टी है वो महिला विरोधी है, महिलाओं के हक में और हकूक के लिए कभी बात ही नहीं करना चाहती। देखिए, जो बात आप कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने ऐसा कहा, नरेंद्र मोदी जी एक बहुत ही सूझवान प्रधानमंत्री हैं, बहुत ही ब्रिलियंट और बहुत ही इंटेलिजेंट प्रधानमंत्रियों की में गिनती आती है। पूरे विश्व के सबसे बड़े महान लोगों में उनकी गिनती आती है। अब मैं आपको बता देता हूँ, मोदी जी को उन्नाव में जो केस हुआ, उन्नाव की जो पीड़िता का दर्द था वो तो नहीं दिखाई दिया, लेकिन अंकिता भंडारी की बात करें वो भी नहीं दिखाई दिया, लेकिन हाथरस का केस भी दिखाई नहीं दिया, लेकिन हमारे देश की पहलवान बेटियां जिनको रोड से घसीट कर उठाया गया वो भी नहीं दिखाई दिया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी महिला हित में झंडे गाड़ कर दिखाएगी आपको। लेकिन उनके जो बयान हैं या प्रधानमंत्री जी जो अपने रात में जो भाषण के तौर पर उन्होंने जो कहा है, सारी बातें उन्होंने बताया है जी, इससे तो यही स्पष्ट होता है जो देश विरोधी और महिला विरोधी विपक्ष हैं। देखिए, देश विरोधी विपक्ष है, महिला विरोधी विपक्ष है, सबसे बड़े देशभक्त ये भाजपाई लोग हैं जो हर चीज़ के अंदर जिस देशभक्ति का नाम लेते हैं, देशभक्ति का सबसे बड़ा जो ढकोसला करते हैं वो यही लोग हैं। सच्चाई की बात बताएं तो आज के तारीख के अंदर भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोगों को जिस तरीके से ठेके मिल जाते हैं, जिस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट मिल जाते हैं, जिस तरीके से 1 रुपये गज में ज़मीन मिल जाती है, इनसे बड़ा देशभक्त मिलेगा कोई आपको? ऐसा देशभक्त तो आप ढूंढ कर भी नहीं ला सकते जो 1 रुपये गज में अपने दोस्तों को, मित्रों को, अपने कार्यकर्ताओं को ज़मीन दे। क्यों? अगर आज पूरे देश में डिमोलिशन हो रहा है, यूपी में डिमोलिशन हो रहा है, दिल्ली में डिमोलिशन हो रहा है, वहाँ उन दुकानदारों को 10, 15, 20 गज जगह देकर उनका पूरी ज़िंदगी का गुजर बसर का प्रावधान करने में अगर भाजपा को प्रॉब्लम है, लेकिन ये देशभक्त भाजपा ही है, क्योंकि ये आम जनता की बात नहीं करेगी। 18-20 गज जगह उन गरीबों को नहीं देगी कि रेडी लगा ले, कारोबार की जगह पर भाई तुम्हें परमानेंट हम अरेंजमेंट करके दे रहे हैं कि आप रोजगार भी करिए, अपने रहने की जगह भी लीजिए। उन सब के ऊपर तो भाजपा बात नहीं करेगी, लेकिन जब देशभक्ति की बात आएगी तो केवल एक ही पार्टी दिखाई देगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी। सर, पार्लियामेंट के अंदर में जब बहस चल रही थी तो तू मैं भी देखने को मिला था, राहुल गांधी की बदतमीजी पूरा देश ने देखा, यही बात तो कह रहे थे। देखिए, मैं आपको एक बात कह देता हूँ, आधे घंटे का जो लाइव आया था आपने देखा। मैं आपको बता देता हूँ कि मैं ना कहीं ऐसे छोटे बच्चों से इंटरेक्ट करता हूँ, जब मोदी जी का लाइव कोई इवेंट आ रहा होता है तो उस दिन के लाइव के बाद में मुझे बच्चों ने बोला कि हम आधे घंटे तक ये देख रहे थे कब मोदी जी रोकर दिखाएंगे। चेहरा बिल्कुल रोने वाला बना हुआ था, कब रो करके दिखा देंगे, कब रोना आ जाएगा, कब आंसू निकल आएंगे, ये बच्चे तक समझने लगे हैं। तो बाकी जो देश के लोग हैं वो तो अच्छे से समझ रहे हैं। और बात करते हैं राहुल गांधी की कि राहुल गांधी जी लड़ रहे थे, राहुल गांधी चिल्ला रहे थे, वो ड्रामा कर रहे थे। अरे भाई, लेकिन आपके बारे में देश के लोग क्या सोच रहे हैं उस पर तो आप बात नहीं करते। आपने जो आधे घंटे का भाषण दिया, 50 बार आपने कांग्रेस का नाम लिया। 50 बार कांग्रेस का नाम लेने का मतलब समझ रहे हैं आप? मैं बता देता हूँ, राजनीति में जिसकी राजनीति को समाप्त करना हो उसकी चर्चा को खत्म कर दिया जाता है, लेकिन जब आप खुद ही कांग्रेस 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 चिल्ला रहे हैं तो आपने खुद कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का मनोबल इतना ऊंचा कर दिया कि कांग्रेस की वजह से नरेंद्र मोदी जी डरने लगे हैं। कांग्रेस पार्टी के कई ऐसे जो प्रवक्ता हैं, चाहे वो सुप्रिया जी हो और भी कई ऐसे अन्य जो प्रवक्ता, वो कह रहे हैं जो मोदी जी और अमित शाह जी डर कर भाग गए, संसद छोड़कर भाग गए। देखिए, इसके लिए तो मैं उन लोगों को जिम्मेदार ठहराना चाहूँगा भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो सांसद कांग्रेस से गए हुए हैं, क्योंकि अभी भी आज भी 100-125 से ज़्यादा सांसद भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस द्वारा भेजे हुए हैं, तो वो कांग्रेसी ही हैं। ये भूल जाइए कि वो भाजपा का साथ देंगे। तो मोदी जी जो डरे या वहाँ से उठ कर के चले गए वो उन कांग्रेसियों की वजह से हुआ जो चेहरा तो भाजपा का लगा कर बैठे हैं, लेकिन अंदर दिल में उनके कांग्रेस ही है। सर, फिर क्या लग रहा है आने वाले वक्त में जिस तरीके का लगातार जो बातें हो रही हैं इस महिला बिल को लेकर के, फिर इसका क्या प्रावधान है? ये कैसे महिला का हक और के हक के लिए बात होगी? देखिए, महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। जिसकी
जितनी संख्या है देश में, अगर 50% महिलाएं हैं तो उनको उतना उनका प्रावधान, उनका जो हक है, अगर आप उनका हक दे रहे हैं, कोई भीख नहीं दे रहे हैं आप, लेकिन उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपने इस बिल के एवज में जो चीज़ें छुपा रखी थी, हिडन एजेंडा, क्योंकि ये सरकार जब भी कोई चीज़ बिल लेकर आती है, किसानों का बिल लाएगी तो सोचो उसके पीछे क्या हिडन एजेंडा है। अगर आप नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाएगी तो सोचो उसके पीछे क्या हिडन एजेंडा है। हर चीज़ के पीछे हिडन एजेंडा भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी रणनीति है। और इसी तरीके से महिला बिल की अगर हम बात करें तो इसमें ये एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि हम आरक्षण खत्म करने नहीं जा रहे, लेकिन जब आप महिला बिल की बात कर रहे हैं तो उसके अंदर जो हमारे देश की जो दलित बहनें हैं, SC ST OBC, उनको जो प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, हम ये भी तो चाहते हैं कि वो बहनें भी आगे आएँ, उनकी तो बात ही नहीं हो रही। सर, इसी बात को लेकर के राहुल गांधी जी अभी चुनाव प्रचार के लिए जो साउथ इंडियन तमाम जो जगहों पर जाकर के वो प्रचार कर रहे हैं, उसमें भी वो महिला की बिल की जिक्र कर रहे हैं। दूसरी तरफ वो लगातार अब नीतीश कुमार जी पर तंज कसते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो उन्होंने साइलेंटली तरीके से राज्यसभा चले गए, बिहार छोड़ दिए हैं, क्योंकि उन पर तो कोई ऐसे एलिगेशन था नहीं, फिर वो क्यों डर गए? नीतीश कुमार जी साइलेंटली चले नहीं गए हैं। नीतीश कुमार जी को साइलेंट करने का एक इंजेक्शन लगाया गया। जब वो इंजेक्शन नीतीश कुमार जी को लगाए तो नीतीश कुमार जी साइलेंट हुए। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, नीतीश कुमार जी, लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव, ये सब लोग JP आंदोलन की देन है। और ये लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर कोई व्यक्ति छल करता है, धोखा करता है, कपट करता है, तो उस आंदोलन में जुड़े हुए जितने भी लोग थे वो आज भी भाईबंद हैं, इकट्ठे हैं, एकत्रित हैं, भले ही अलग अलग पार्टी में हों, लेकिन वो आज भी अपने किसी भाई साथी के ऊपर हो रहे अत्याचार का मुंह तोड़ जवाब देंगे। और अभी आने वाले समय में देखिए, मुझे ये सरकार गिरती हुई नजर आ रही है। सर, आप कह रहे गिरती हुई नजर आ रही है, लेकिन अब जनता के साथ साथ जो कई ऐसे जो नेता है, विपक्ष के नेता है, इनफैक्ट JDU के कई ऐसे नेता हैं, विधायक है, वो कह रहे फिर चुनाव होना चाहिए। देखिए, चुनाव होना चाहिए नहीं होना चाहिए, वो उनकी मांग तो अपनी जगह है, लेकिन क्या ये संभव है? भारतीय जनता पार्टी तो उस सिस्टम को लेकर चल रही है कि आजीवन प्रधानमंत्री का चुनाव भी नहीं होना चाहिए। यहाँ पर तो वो जो रशिया वाला कानून है कि आजीवन जो है राष्ट्रपति डिक्लेयर कर दो और उसके बाद में चुनाव होना ही नहीं चाहिए। तो ये विधायक कहाँ, किस रेंज में आते हैं भाई, किस लाइन में आते हैं? विधायक महोदय को तो सिर्फ इतना करना चाहिए कि भाजपा का आदेश आ गया, मोदी जी का आदेश आ गया, अब आप उसको मान लीजिए और उसके बाद में जो है आप उस पर कार्य करते रहिए। इसके अलावा आपकी कोई ज़रूरत नहीं है, आपको कुछ नहीं करना। वोटर के लिए भी यही आदेश है, वोटर आए, वोट डाले और चला जाए। उसे कोई मतलब नहीं होना चाहिए कि उसकी वोट कहाँ जा रही है, किसको जा रही है, सही जगह जा रही है या नहीं जा रही है। लेकिन मुख्यमंत्री साहब तो कह रहे हैं देश के महिलाओं के लिए जो है मोदी जी लड़ रहे हैं, बिहार की महिलाओं के लिए हम लोग लड़ रहे हैं। देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि थोड़े दिन पहले एक यूट्यूबर महोदय ने कहा था कि प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बेहतर है कि किसी गधे को बिठा दिया जाए, और सबसे खास क्या होगा कि वो कुछ करेगा नहीं, यही देश पे सबसे बड़ा एहसान होगा। तो आप महिला 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 तो कर रहे हैं, लेकिन आप महिलाओं पे केवल इतना एहसान कर दीजिए कि महिलाओं के लिए कुछ मत करिए, यही महिलाओं पे सबसे बड़ा एहसान होगा। क्योंकि आपके कार्यकाल के अंदर जितना ज़्यादा हमारी बहनों का, हमारी बेटियों का अत्याचार और शोषण जितना उनको सहना पड़ा है, अभी मतलब लगातार भरी पड़ी चीज़ है। अभी दिल्ली में सरकार बनी है, वो पिंक पास का मसला आपके सामने है। तो महिलाओं के कहते हैं, महिलाओं के हित में कहा था 3000 रुपये देंगे, क्या हुआ? सिलेंडर देंगे, क्या हुआ? ये कुछ नहीं देंगे भाई। लेकिन सम्राट चौधरी जी का बयान आया है, वहाँ के उप मुख्यमंत्री का बयान आया, हालांकि कैबिनेट के भी विस्तार नहीं हो पाया जी। ये लोग लगातार कह रहे हैं जो नीतीश कुमार जी ने महिलाओं को सशक्त मजबूत किया, उन्हीं के रास्ते पर हम लोग चल रहे हैं। और ये वीडियोस भी हमने देखा था, नीतीश कुमार का पांव छू रहे थे सम्राट चौधरी जी। दिल्ली में जब चुनाव चल रहे थे तो अरविंद केजरीवाल जी द्वारा चलाई जा रही सभी स्कीम्स के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये बात कही थी, सभी स्कीम जैसे हैं वैसे ही चलती रहेंगी। और इसका मतलब ये हुआ, जो बात उन्होंने कही, जो बात वो कहते हैं, जो बात भाजपा कहती है, जो बात भाजपा के नेता कहते हैं, जो बात मोदी जी कहते हैं, वो बात उसका उल्टा होती है।
उल्टा मतलब कि इन्होंने आकर के जो आरोग्य मंदिर के नाम पर जो ढकोसला किया, वहाँ से जो मोहल्ला क्लिनिक में जो डॉक्टर थे, जो स्टाफ थे, उनको हटा दिया। मार्शल्स को इन्होंने कमिटमेंट किया था रेगुलर जॉब देने का, उसके ऊपर कुछ नहीं हुआ। महिलाओं को बोला था फ्री बस सेवा चलती रहेगी, उसके ऊपर पिंक पास का एक नया शगुफा लेकर आ गए। और तमाम तरह की ऐसी चीज़ें, जितनी चीज़ें अरविंद केजरीवाल जी के समय में चल रही थी, उन सभी चीज़ों को इन्होंने तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। 10 साल 12 साल जो अरविंद केजरीवाल जी ने मेहनत करके दिल्ली को एक मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर दिया था, उस सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करने का जो क्रेडिट है, जो इसका दोष है, वो भारतीय जनता पार्टी सर। को लेकिन जाता है। वो बीजेपी की तरफ से, सत्ता पक्ष की तरफ से लगातार कहा जा रहा है, जो जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी है वहाँ वहाँ शक्ति से, मजबूती से कामकाज हो रहा है। और वो साफ साफ उदाहरण अब देने का कामकाज कर रहे हैं बिहार का। फिर वहाँ पर देखिए हमारा अब मुख्यमंत्री बना है, वहाँ का विकास देखिए। भाजपा केवल और केवल सत्ता में दलाल पैदा करती है, भाजपा नेता नहीं पैदा करती। नेता वो होता है तो जो जन नेता होता है, जो जनता की आवाज़ पर रोड पर लेट जाता है, जो जनता की आवाज़ पर आपको इलाज दिलाने के लिए अस्पताल में जाकर डॉक्टर से लड़ पड़ता है। वो व्यक्ति जो आपको शिक्षा ना मिले, आपके बच्चे का एडमिशन ना हो रहा हो, तो आपके साथ जाकर के लड़ पड़ता है, आंदोलन में वो आता है। भाजपा के नेता कहाँ है भाई? ये तो BMW और 7 सीरीज़ BMW और मेबैक जैसी गाड़ियाँ, रोल्स रॉयस जैसी गाड़ियों में घूम रहे हैं। ये नेता नहीं बचे हैं। आज देश को एक बड़े आंदोलन की ज़रूरत है। जैसे JP आंदोलन हुआ है, ऐसे देश के अंदर एक बड़े आंदोलन की ज़रूरत है, जिसके साथ में देश में दोबारा से नेताओं का निर्माण हो सके। तो सर, निर्माण की ज़रूरत क्या है? जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, निर्माण तो हो ही रहा है ना। बिहार को नए युग में मतलब तब्दील किया जा रहा है, उसको नए तरीके से ढांचा में मतलब जो इसको फिर से सजाया जा रहा है। यही बात तो कर रहे हैं सम्राट चौधरी जी। देखिए, अब बात यहाँ पर आती है, मैं यहाँ पर ना ईरान का जिक्र कर देता हूँ थोड़ा सा। ईरान के नेताओं की आप क्वालिफिकेशन देख लीजिए, उनके प्रधानमंत्री से लेकर आर्मी चीफ से लेकर जितने भी उनके नेता हैं, होम मिनिस्टर हैं, बाकी जितने लोग हैं, उन सब की क्वालिफिकेशंस को आप रिव्यू कर लीजिए और उसको कंपैरिजन हमारे देश के नेताओं से कर लीजिए। अभी मैं आपको बता देता हूँ, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री आसिफ मुनीर जो है, वो टाई कोट पहन करके डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठे थे, और जब हमारे वाले जाते हैं तो उनका कंपैरिजन ही आप कर लीजिए। तो भाई कम से कम अपना नहीं तो अपने देश के 140 करोड़ देशवासियों की इज्जत का ध्यान रख लो, कि कम से कम अपना मान सम्मान। आप एक तो बात करनी नहीं आती, सबसे बड़ी समस्या है। बात करेंगे तो गले पड़ जाएंगे, गले चिपट जाएंगे, हंस हंस के दिखाएंगे। अरे भाई, इस सब से राजनीति नहीं होती, इससे विदेश नीति नहीं चलती है। जो उन्होंने गुनाह कर दिया है, जहाँ जहाँ उनकी सरकार है, सरकार बन रही है, तो गुनाह कर रहे हैं वो। देखिए, गुनाह से बड़ा होता है पाप, गुनाह से बड़ा होता है पाप। आज भारतीय जनता पार्टी जो कर रही है, वो एक्चुअल में जो गरीब तबका है उसका एक जेनोसाइड हो रहा है। आज वो सूरत के अंदर, अहमदाबाद के अंदर जो लेबर काम कर रही थी, वो जा रही है। आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे बहुत से वीडियो ऐसे वायरल हुए, जो लोग यहाँ तक कहते नजर आए कि अब दोबारा वापस नहीं आएंगे, दोबारा वापस नहीं आएंगे। तो ये जेनोसाइड, जो गरीबों के साथ जेनोसाइड हो रहा है, और वो केवल खुद नहीं घर जा रहा, वो ये नहीं है कि वो काम छोड़कर जा रहा है, उसके बच्चे भी पढ़ रहे होंगे, उसका परिवार भी होगा, उसके माता पिता भी होंगे। उन सब के ऊपर क्या बीत रही होगी जब वो व्यक्ति, काम करने वाला व्यक्ति, इस स्थिति के अंदर पहुंच जाए कि वो कह दे कि अब दोबारा कभी वापस नहीं। तो यही चीज़ तो डेवलप करने की बात कर रहे हैं ना सम्राट चौधरी जी। कह रहे हैं अब बिहार के जो युवा हैं, बिहार के जो तमाम लोग हैं, उसको किसी और अन्य राज्य में जाने की जरूरत नहीं है। महज हमें 2 से 4 महीना तो दे दीजिए, फिर भी आप लोगों को भरोसा नहीं है। तो भाई आप एक बात बताओ, ये तो है नहीं कि जनरेशन आज खत्म हो रही है। आप सिस्टम बनाइए ना, जब आप सिस्टम बना लेंगे, आप रोजगार देंगे, तो लोग वहाँ रुकेंगे। लेकिन आज की तारीख के अंदर जब स्थिति इतनी भयंकर होती जा रही है, अब जिस दिन मोदी जी लाइव आए हैं, लोगों को उम्मीद थी शायद लोग हॉर्मुज़ स्ट्रेट पे कुछ बोलने वाले हैं। क्यों? उसी दिन हमारे भारत के जो 2 जहाज़ थे, उन पर ईरान के द्वारा गोलाबारी की गई। लोग ये सोच रहे थे कि जो तेल के टैंकर वापस होगा, शायद उस पर कोई अनाउंसमेंट होगी, या इस पर कोई अनाउंसमेंट होगी कि रेट जो है फर्दर आने वाले समय में नहीं बढ़ने वाले हैं, या जनता को कुछ सुविधाएं दी जाने वाली हैं। लेकिन कुल मिलाकर के घोषणा क्या हुई? कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस। आज देश की जनता आपसे रोड मैप चाहती है कि आप क्या करने वाले हैं, क्या देने वाले हैं। आज 7वीं पास को, 7वीं फेल को आप किसी राज्य का मुख्यमंत्री बना देंगे और सोचेंगे कि जनता बेवकूफ़ है, जनता को समझ में नहीं आ रहा है। आखिर में ये बता दीजिए, नीतीश कुमार का जो बेटा है निशांत कुमार, वो भी कह रहे हैं, कहीं ना कहीं उनकी भी नाराजगी है। उनको पहले उप मुख्यमंत्री बनाने की बात कर रहे थे, और अब ये भी कहा जा रहा है उनको कैबिनेट में भी जगह नहीं मिल सकती है।
देखिए, नीतीश कुमार जी के बेटे को मुझे तो ऐसे लग रहा है कि जगह मिलनी चाहिए, जो उनका बनता हक है, क्योंकि नीतीश कुमार जी ने अपना पूरा जीवन दिया है बिहार को आगे बढ़ाने में, बिहार को डेवलप करने में, बिहार की प्रगति के अंदर नीतीश कुमार जी का एक अभूतपूर्व योगदान है। और ऐसे में अगर उनके बच्चों के साथ में इस तरीके से किया जाता है तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा अन्याय होगा, और उसके लिए नीतीश कुमार जी भारतीय जनता पार्टी को बख्शने वाले नहीं हैं। अगर ऐसा हुआ तो यकीनन ये मैं आपको बड़ा स्पष्ट बता रहा हूँ कि आने वाले समय के अंदर केंद्र सरकार जो है शायद लड़खड़ाकर गिर जाए।